हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास सेकंड इंग्लिश की बुक से चैप्टर नंबर 2 आउट आउट को रीड करेंगे। इसकी हम पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से हिंदी में समझेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके वर्ड मीनिंग्स और इसकी ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और एक पेंसिल हाथ में ले लीजिएगा और जो जो वर्ड्स के मैं मीनिंग बताऊँ वो नोट करते रहिएगा, जिससे आपकी लर्निंग काफ़ी अच्छी होगी। तो चलिए अब चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। इट वॉज ए हॉलीडे, यह एक छुट्टी का दिन था। जीत एंड बबली वर प्लेइंग, जीत एंड बबली दोनों खेल रहे थे। दे प्लेड मैनी गेम्स, दोनों ने मिलकर बहुत सारे गेम खेले। बोथ ऑफ देम स्किप द रोप, और दोनों ने मिलकर रस्सी कूदी। रोप यानी होता है रस्सी, एंड स्किप यानी होता है कूदना। दे प्लेड हाइड एंड सिक्स, और दोनों ही मिलकर हाइड एंड सिक खेले थे। हाइड यानी होता है छुपना, एंड सिक यानी होता है ढूंढना। दोनों ही मिलकर लुका छुपी खेल रहे थे। बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल, बबली एंड जीत ने मिलकर डिसाइड किया कि अब वो लोग बैट एंड बॉल खेलेंगे। जीत गोट रेडी टू थ्रो द बॉल, और जीत तैयार हो गया। गोट रेडी मतलब तैयार हो जाना। टू थ्रो द बॉल, थ्रो यानी फेंकना, बॉल को फेंकने के लिए तैयार हो गया। जीत थ्रू द बॉल, जीत बॉल को फेंक रहा था। बबली हिट द बॉल, और बबली बॉल को हिट कर रही थी, यानी कि बैट से उसको बॉल को मार रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीत बॉल को थ्रो कर रहा है एंड बबली उसको हिट कर रही है। द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, अब वो बॉल कहाँ चली गई है? मोहित के गार्डन में। बट दिस हाउस वॉज लॉक्ड, लेकिन उसका जो घर था वो लॉक था, यानी ताला लगा हुआ था। दे कुड नॉट फाइंड द बॉल, जिसकी वजह से उनको बॉल नहीं मिल पाई। फाइंड यानी उनको बॉल नहीं मिल पाना। सो द गेम स्टॉप्ड, जिसकी वजह से गेम रुक गया। बबली न्यू हाउ टू मेक ए बॉल, बबली जानती थी कि बॉल को कैसे बनाया जाता है। मेक यानी बनाना। दे गोट ए फ्यू रैग्स, पेपर एंड वूल। दे गोट, उन्होंने कुछ कपड़े, पुराने कपड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है रैग्स, कुछ पेपर और वूल यानी ऊन। ऊन ली। बबली आल्सो ब्रॉट ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, और बबली ने और क्या लिया? आल्सो ब्रॉट ए पीस यानी टुकड़ा ऑफ स्ट्रिंग यानी धागे का एक टुकड़ा लिया। शी रोल्ड रैक्स पेपर एंड वूल टू मेक ए बॉल, और उन्होंने उन रैक्स को, पुराने कपड़ों को, पेपर को और जो वूल थी उनको, उन सब को एक बॉल के रूप में बना लिया। उन सबको मिलाकर एक बॉल बना ली। देन शी टाइड द बॉल विद द स्ट्रिंग, और फिर उन्होंने, टाइड यानी होता है बांधना, स्ट्रिंग यानी होता है धागा, उन्होंने उस बॉल को धागे से बांध लिया। दे लाइक द न्यू बॉल, द गेम स्टार्ट अगेन, उन्हें वो बॉल बहुत ज़्यादा पसंद आई। लाइक यानी होता है पसंद आना। द गेम स्टार्टेड अगेन, और जिससे उनका गेम जो है दोबारा शुरू हो गया। दिस टाइम बबली पिक द बॉल, इस बार बबली ने बॉल को पकड़ा है। पिक्ड यानी पकड़ना। जीत पिक द बैट, और जीत ने बैट को पकड़ा है। पिछली बार क्या हुआ था? बबली ने बैट को पकड़ा था और जीत ने बॉल को थ्रो किया था, लेकिन इस बार बैट जीत ने पकड़ा है और बबली बॉल को थ्रो कर रही है। बबली थ्रो द बॉल, जीत हिट द बॉल हार्ड, जीत ने बॉल को बहुत तेज़ी से मारा। द बॉल ओपनड अप, जो बॉल है वो खुल गई है। एंड स्कैटर्ड इन द एयर, और हवा में फैल गई है।
बबली जंप एंड कोट ए पीस ऑफ रेक। बबली ने जंप किया और एक कपड़े का जो पीस था उसे पकड़ लिया। कोस्ट यानी पकड़ लेना। शी जम्प्ड एंड शाउटेड, वो ज़ोर से कूदती है और चिल्लाती है। शाउटेड यानी होता है चिल्लाना, जंप्ड यानी कूदना। आउट आउट यानी उसने जीत को आउट कर दिया है। तो ये था आपका चैप्टर। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग है ये। फर्स्ट है स्किप्ड। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, इसलिए स्टूडेंट्स मैंने इसको हटाकर इसका सही वर्ड मीनिंग लिखा है कूदना। थ्रू यानी फेंक दिया। कोर्ट यार्ड यानी होता है आंगन। गेदर्ड यानी इकट्ठा करना। ब्रोट यानी लाया। और पिक्ड का मीनिंग होता है उठाया। तो इसके आप क्वेश्चन आंसर्स हम कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट गेम डू यू लाइक टू प्ले विथ योर फ्रेंड। आप आपके दोस्तों के साथ कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं? तो आपको जो कोई भी गेम पसंद हो वो आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं लूडो, क्रिकेट या हाइड एंड सीक। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू प्लेड बैट एंड बॉल। क्या आपने कभी बैट बॉल खेला है? तो यस इसका आंसर। अगर आपने खेला है तो आप लिखेंगे यस। तो बच्चों को बहुत ही पसंद होता है बैट बॉल खेलना, तो आई थिंक सारे बच्चे खेलते हैं, तो इसका आंसर होगा यस। क्वेश्चन 3, बबली मेड ए बॉल यूजिंग ए फ्यू रैक्स, पेपर, वूल एंड स्ट्रिंग। बबली ने कुछ रैक्स, पेपर, वूल और स्ट्रिंग का यूज़ कर बॉल बनाई है। हैव यू ट्राइड टू प्ले ए गेम यूजिंग द थिंग अराउंड यू। क्या आपने कभी इस तरीके की चीज़ें जो आपके आसपास मौजूद हो बनाने का ट्राई किया है या कोशिश की है? व्हाट डिड यू प्ले, आप क्या खेले? नेम द थिंग दैट यू यूज़ टू प्ले, और उन चीज़ों के भी नाम लिखिए जो आपने यूज़ किया है उस गेम को खेलने में। टॉक अबाउट इट इन द क्लास, और इसको अपने क्लास के बारे में बताना है। तो आपने जो कुछ भी यूज़ किया है वो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड पेजेस 10 to 11 of the story again the number the following sentence in the correct order। आपको पेज नंबर 10 और 11 पर जो स्टोरी है उसको ध्यान से पढ़ना है, और यहाँ पर जो हमको ये सेंटेंस दे रखे हैं इनको करेक्ट ऑर्डर में फिल करना है। तो सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं, बबली हिट द बॉल, जीत थ्रू द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन, जीत गोट रेडी टू थ्रो द बॉल, दे लॉस्ट द बॉल। तो सबसे पहले होगा जीत गोट रेडी टू थ्रो द बॉल, तो ये होगा आपका नंबर 1। उसके बाद में होगा नंबर 2 पे जीत थ्रू द बॉल, जीत ने बॉल फेंकना शुरू किया। नंबर 3 पे बबली हिट द बॉल, और बबली ने बॉल को हिट किया। 4th नंबर पर है द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, बॉल कहाँ चली गई? मोहित के गार्डन में। दे लॉस्ट द बॉल, और लास्ट में होगा उन्होंने बॉल को खो दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। रीड द स्टोरी आउट अगेन एंड फिल द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन दे रखे 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टोरी। तो अब आप ये बच्चे अच्छे से बता सकते हो। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, रीड द स्टोरी आउट अगेन एंड फिल द ब्लैंक्स। ओके, तो आपको स्टोरी फिर से पढ़नी है और यहाँ पे जो ब्लैंक्स दे रखे हैं इनको फिल करना है। तो नंबर 1 पे है, राइट द नेम ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टोरी। इस स्टोरी में जो चिल्ड्रन थे उनके नाम लिखना है। तो ये बहुत ही ईजी है, आप बता ही देंगे आप। फर्स्ट है बबली, जीत एंड मोहित, जिसकी गार्डन में बॉल चली गई थी। राइट द आइटम दैट द चिल्ड्रन यूज टू मेक ए बॉल, और उन्होंने क्या क्या आइटम यूज़ किए थे बॉल को बनाने में? तो वो है रैक्स, सेकंड नंबर पे उन्होंने यूज़ किया था पेपर,
and third wool. बी पार्ट है इसका, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। एक इसमें आपको करके दिया हुआ है, बाकी के अपोजिट्स आपको करने हैं, तो बहुत ही ईजी है ये। अप का डाउन, इनका क्या हो जाएगा आउट, ओपन का क्लोज, ओपन यानी खुला, क्लोज यानी बंद, फेट का फेट यानी मोटा, थिन थिन यानी पतला, हॉट का हो जाएगा कोल्ड एंड स्मॉल का हो जाएगा बिग। पार्ट सी है जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग एंड। एंड वर्ड का यूज़ करते हुए हमको सेंटेंस को जॉइन करना है। राइट इन द गिवन स्पेस, यहाँ पर जो स्पेस गिवन है उसमें लिखना है वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक करके दिया हुआ है आप लोगों को, तो इसको देखकर हम पहले समझ लेते हैं कि करना क्या है। सुरेश वेंट टू स्कूल, गोपाल वेंट टू स्कूल। सुरेश भी स्कूल जा रहा है, गोपाल भी, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल। तो मीनिंग तो एक ही निकला ना, दो अलग अलग बार बोलने से अच्छा हमने एक ही बार बोल दिया, सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल। इसी तरीके से सेकंड करेंगे हम, आई लाइक टू ईट मैंगो, आई लाइक टू ईट ग्रेप्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड grapes. Okay. नेक्स्ट है द कैट sat on the mat, the dog sat on the mat। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द कैट एंड डॉग sat on the mat। नंबर 3 पे दिस बॉल हैज़ येलो डॉट्स ऑन इट, दिस बॉल आल्सो हैज़ ग्रीन डॉट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिस बॉल हैज़ येलो एंड ग्रीन डॉट्स। Next, there are table in my classroom, there are chair in my classroom। There are tables and chair in my classroom। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।